हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। आज की हमारी टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए समझते हैं पूरी डिटेल प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है उसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, यानी कैल्शियम सल्फेट जो है वो हेमीहाइड्रेट यानी हाफ हाइड्रेट यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। आप देख सकते हैं यहां पे ये हाफ मॉलिक्यूल H2O के साथ में है क्या, कैल्शियम सल्फेट, और इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको बोलते हैं POP। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में बोला जाता है POP। एक्चुअली POP क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको चीज बताऊं तो POP जो होता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम को हीट करने से बनाया जाता है, ठीक है। और जिप्सम जो था पहले के टाइम पे मेनली पेरिस में ही पाया जाता था, इसलिए इसको बोलते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसकी बात करें प्रिपरेशन की, अगर जिप्सम की अगर हम बात कर लें, पहले प्रिपरेशन से पहले जिप्सम के बारे में समझ लेते हैं। देखो, दिस इज प्रिपेयर फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, और इसका मतलब यह है कि कैल्शियम सल्फेट दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में है, इसलिए बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी इसको बोला जाता है। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को यानी जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड या कह सकते हैं कि 273 केल्विन तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमारी POP बनकर तैयार होती है, यानी CaSO4.12H2O बनकर तैयार होता है और 1.5 H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा इसलिए, अगर जिप्सम को हीट आप कर रहे हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तभी बनेगी जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जाता है तो सारा का सारा पानी उस जिप्सम से बाहर निकल जाएगा और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा वो, और ये बन के क्या तैयार हो जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ प्लास्टर बनकर तैयार हो जाएगा। और जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है उसे बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। यानी डेड बर्न प्लास्टर का मतलब ये होता है कि कैल्शियम सल्फेट में से वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स निकल गए, अब ये बच क्या जाएगा CaSO4, और यही होता है डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये डेड बर्न्ड प्लास्टर कहलाता है, जो उस प्रॉपर्टी को खो देता है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम पानी ऐड करें तो वो हार्ड हो जाता है, तो वो हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी को खो देता है अगर उसके सारे मॉलिक्यूल्स H2O के बाहर निकल जाएंगे। तो हमें अगर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनानी है तो हमें बड़ी सावधानी के साथ उसको हीट करना पड़ेगा। हमें इस बात का बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव ना जाए, ठीक है। आई होप आपको इसकी प्रिपरेशन समझ में आई होगी। तो आइए इसकी बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रॉपर्टीज की। देखो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये है कि व्हाइट पाउडर होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक व्हाइट पाउडर होता है, और इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है सेटिंग इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर। यानी अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ अगर हम मिक्स कर दें तो एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इसकी यूजेस की। तो पहली चीज, यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। आजकल के बहुत समय से इसको हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है कि अगर कहीं से बोन फ्रैक्चर हो जाती है हमारी, ठीक है, अगर हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको राइट पोजीशन पे रख के, ठीक है, उस फ्रैक्चर को सेट करने में भी इसको यूज किया जाता है। अगली, यूज इन मेकिंग टॉयज, चॉक, स्टैचू, डेकोरेटिव मटेरियल एटसेट्रा। इसको टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स के मटेरियल्स बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, स्टैचू बनाने में इसको यूज किया जाता है। यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, यानी कि जितने फायर प्रूफिंग मटेरियल होते हैं उसको बनाने में भी इस POP का यूज किया जाता है। केमिस्ट्री लैब के अंदर जो एयर टाइट कंटेनर बनाए जाते हैं, यानी ऐसी अरेंजमेंट जो एयर टाइट अगर बनानी होती है तो वहां पे भी POP का यूज किया जाता है। आप सबने देखा होगा कि घर के सीलिंग की डिजाइन या बिल्डिंग में जो डिजाइन बनाई जाती है वो POP के हेल्प से ही बनाई जाती है।
तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा।